बात करें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर तो आप सभी को भली भांति पता है कि धीरे धीरे 1 वर्ष का कार्यकाल होने को है, लेकिन नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद लगातार हमारे नए शिक्षक, नए जूनियर डीएलएड अभ्यर्थी और जो भी प्रतियोगी छात्र हैं लगातार इंतजार कर रहे थे, उन सभी अभ्यर्थियों का इंतजार 1 वर्ष लंबा चल गया। आपको बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 वर्ष के गठन के उपरांत 2025 में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद बरकरार है। सूचना महत्वपूर्ण है कि इस नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी का तमगा लगा हुआ है, जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं हमारे प्रतियोगी छात्र, उनके लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती का आगाज हो सकता है। आपको बता दें कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के उपरांत जितनी भी लंबित भर्तियां थी, सर्वप्रथम उन भर्तियों को पूरा करने का कार्य नया आयोग करेगा। उसके बाद जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उसका जो जिन पर मुकदमे हैं उनको भी निस्तारित करेगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्चतर शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी विज्ञापन हैं, जितने भी विभागों में रिक्त पद हैं, उन सभी रिक्त पदों का भरने का कार्य नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 2025 में किया जाएगा। इसको लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आ चुकी है कि दिसंबर में पीसीएस की परीक्षा और जनवरी में यूपी बोर्ड को देखते हुए सर्वप्रथम पहले लंबित भर्तियों को पूरा किया जाएगा। उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कैलेंडर बनाते हुए उत्तर प्रदेश में आने वाली समस्त भर्तियों की दशा और दिशा को तय किया जाएगा। आप सभी को बता दें, टीजीटी, पीजीटी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, ये समस्त भर्तियों का विज्ञापन 2022 में जारी हो चुका है और इसमें लगभग 10 से 12 लाख अभ्यर्थी परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे हैं। उन सभी प्रतियोगी छात्रों का जो इंतजार है आने वाले कुछ दिनों में पूरा होने जा रहा है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी भी लंबित भर्तियों का विज्ञापन पूरा हो चुका है, उन विज्ञापन के तहत परीक्षा तिथि की घोषणा जनवरी से फरवरी महीने में कर दी जाएगी। फिलहाल आप सभी को बता दें, नए आयोग के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कब तक आयोजित की जाएगी, आपके बीच के जूनियर के डीएलएड के प्रशिक्षु रजत सिंह के माध्यम से 2 दिन पहले नए आयोग में जाकर मुलाकात की गई और नए सचिव साहब के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश की गई कि टीजीटी, बीजीटी 2022 का जो एग्जाम तारीख सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर में फैल रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, क्या जनवरी 2025 तक परीक्षा का आयोजन कराना आयोग के लिए संभव है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एलटी ग्रेड 2024 के विज्ञापन के तहत जो 7000 पदों पर विज्ञापन जारी होने की सूचना चल रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि समकक्ष आर्ता का विवाद निस्तारित होने के बाद कब तक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन और जीआईसी भर्ती का भी विज्ञापन आप सभी को देखने को। फिलहाल सूचना यही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी भर्ती का विज्ञापन का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा समय और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा पैटर्न को लेकर शासन स्तर से जब तक परमिशन नहीं मिलेगा, कैबिनेट की तरफ से जब तक मोहर नहीं लगेगी, तब तक एलटी ग्रेड और जीआईसी भर्ती के विज्ञापन के लिए प्रतियोगी छात्रों को इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल समाचार पत्रों के माध्यम से क्या कुछ सूचना निकल के आई है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख सकते हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने कार्यकाल के 1 वर्ष में नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद लगाकर प्रतियोगी छात्र बैठे थे, उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है, लेकिन आने वाले दिनों में नई शिक्षक भर्ती का जो उम्मीद है वो जरूर पूरा करेगा। आपको बता दें, दिसंबर और जनवरी महीने में टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा कराने के लिए आयोग तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी परीक्षा हो पाएगी नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है और आयोग अपने तैयारी में भी लगा हुआ है। आपको बता दें, दिसंबर महीने में 22 तारीख को पीसीएस प्री की परीक्षा आयोजित की जाएगी और जनवरी महीने में यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा होने की वजह से कहीं न कहीं जितनी भी लंबित भर्ती परीक्षाएं हैं उन पे भी संकट आने की संभावना बरकरार है। फिलहाल समाचार पत्रों पर अगर चर्चा करें तो आपको बता दें, दर्जन भर से ज़्यादा शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती कराने के लिए उत्तर प्रदेश में जो गठन का आयोग किया गया, शिक्षा सेवा चयन आयोग, अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में कोई भी नई शिक्षक भर्ती कराने के इंतजार में जो उम्मीद है वो पूरा नहीं कर पा रही है। आपको बता दें, अभी आयोग दिसंबर और जनवरी महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी की भर्ती, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी की पुरानी भर्तियों के लिए आवेदन के क्रम में परीक्षा कराने के लिए आयोजन पर कार्य कर रहा है। 22 दिसंबर को पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है और जनवरी में यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा भी कराई जाएगी। 24 फरवरी से यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऐसे में यूपी बोर्ड की लिखित परीक्षा के पहले अगर आयोग
इन परीक्षाओं को कराने का प्रयास करता है तो वो पुरानी भर्ती मानी जाएगी। मार्च में आयोग के क्रियाशील होने के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि मार्च 2025 तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे और इन्हीं 1 वर्ष में कोई भी नई शिक्षक भर्ती का पूरा होना संभव नहीं है। आपको बता दें, शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से 15 मार्च 2024 को सभी 12 सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण किया था और साथ ही साथ ग्रहण करने के साथ ही नया शिक्षा सेवा आयोग क्रियाशील भी हो गया था। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है 3 वर्ष निर्धारित किया गया। इसी तरह 3 वर्ष के कार्यकाल के पहले 8 महीने में आयोग का जोर पुरानी भर्तियों को पूरा करने पर है। सदस्यों का जो कार्यकाल है एक साथ 14 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। इस तरह आयोग के पास शिक्षक भर्ती कराने के लिए केवल और केवल 2 वर्षों का समय है। इसमें उसे अभियाचन मिलने के क्रम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानों के लिए परीक्षा कराकर शिक्षकों का चयन भी करना होगा। आयोग की तरफ से भर्ती वाले सभी संस्थान को पत्र लिखकर अधियाचन मांगा गया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जा सके। आपको बता दें, अभी 3 तरह के शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा कराने के लिए आयोग तैयारी कर रहा है। वह 2022 की भर्तियां हैं, जिन्हें पुराने भर्ती संस्थान उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा पूरा होना था, लेकिन वो आयोजित नहीं करा पाए थे। इधर प्रतियोगी छात्र लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का ठोस भरोसा नहीं दिया गया है। आपको बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जितनी भी लंबित पुरानी भर्तियां हैं, सबसे पहले उन भर्तियों को पूरा करने का कार्य किया जाएगा और नए आयोग के जो अध्यक्ष हैं, जो सदस्य हैं, उनका कार्यकाल 2027 मार्च में समाप्त हो जाएगा। 1 साल 8 महीना बीत चुका है और 2 साल 4 महीने की और समय सीमा बची है और सभी विभागों से अधियाचन मांग लिया गया है। देखना यह है कि नया आयोग अपने कार्यकाल के दौरान क्या नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके परीक्षा सकुशल करा पाएगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल नई शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से भर्ती की मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्य उद्देश्य है कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, सर्वप्रथम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती और टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को सकुशल संपन्न कराना, परीक्षा तिथि घोषित कराने, ये समझते सबसे पहले प्राथमिकता में है। और देखना यह है कि दिसंबर से लेकर जनवरी महीने में इन दोनों परीक्षाएं जो प्रस्तावित की गई हैं, परीक्षाओं की तिथि घोषित हो पाती है या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी फिलहाल नए आयोग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजते हुए सेंटर की मांग की गई है, सेंटर की जानकारी मांगी गई है और अगर सेंटर पर पूरी तरह से प्राप्त होता है तो जनवरी में परीक्षा कराने के लिए आयोग पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है और अपनी तैयारी में लगा भी हुआ है। तो आप सभी को बता दें, 1 वर्ष के कार्यकाल में नई शिक्षक भर्ती की उम्मीद तो बिल्कुल कम हो चुकी है, लेकिन पुरानी भर्ती को भी क्या पूरा कर पाएगा नया आयोग, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। फिलहाल सोशल मीडिया पर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर 1 हफ्ते से काफ़ी ज़्यादा उपापोह की स्थिति बनी हुई है और लगभग लाखों ऐसे प्रतियोगी छात्र हैं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान भी हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, आपके बीच के डीएलएड 2017 के एक अभ्यर्थी के माध्यम से नए आयोग में जाकर अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की गई और नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि पर जो अफवाहें चल रही है उसकी पुष्टि करने की कोशिश की गई। और आइए इस पोस्ट में हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे जो सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा जनवरी 2025 तक संभवतः हो सकती है, उस खबर में कितनी सच्चाई है। आप देख सकते हैं, पोस्ट के माध्यम से बताया गया कि आज यानी कि 2 दिन पहले की ये खबर है, जिसमें बताया गया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं मनोज कुमार सिंह से नई शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के संबंध में मुलाकात की गई। 30 मिनट मुलाकात हुई। उस मुलाकात में प्रमुख भर्तियों को लेकर चर्चा हुई और अंत में निष्कर्ष ये निकल के आया कि बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों पर अधियाचन अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मांग लिया गया है, लेकिन अभी उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। और अखबारों में कुछ आयोग संबंधित सूचना भ्रामक तरीके से फैलाई जा रही हैं, जिसको लेकर मीडिया और पत्रकारों से आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा बात करके उन्हें स्पष्ट और पुख्ता खबर प्रकाशित करने की रिक्वेस्ट की गई। इसके अलावा आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो अभ्यर्थी है जिनके माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से सचिव साहब से मुलाकात करके नई शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं परीक्षा तिथि को लेकर, उसकी पुष्टि की गई है। पोस्ट के माध्यम से रजत जी बताते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तिथि से संबंधित जितनी भी खबरें सोशल मीडिया या अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं
वो पूर्णतः भ्रामक है। आयोग के जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने 27 नवंबर को परीक्षा को लेकर एक बैठक किया था, लेकिन महाकुंभ को देखते हुए परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता में समस्या आ रही है, जिसको लेकर आयोग और परीक्षा नियंत्रक ने पुनः परीक्षा केंद्रों की मांग के लिए शासन से अनुमति भी मांगी है। फिलहाल 29 नवंबर से टीजीटी की कला 2016 के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हो चुके हैं। आपको पता है 136 अभ्यर्थियों के बजाय 75 अभ्यर्थी आए हुए थे, वो अलग न्यूज़ है। लेकिन टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की अगर बात करें तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अभी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर और समाचार पत्रों में खबरें फैल रही हैं, उस खबरों का कोई भी निराधार ठोस प्रमाण नहीं है। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से और सचिव साहब के माध्यम से भी इस बात की पुष्टि की गई है हाँ कि 27 नवंबर को अध्यक्ष महोदय ने परीक्षा को लेकर मीटिंग तो किया था, बैठक तो किया था, लेकिन कहीं न कहीं परीक्षा केंद्रों पर कुंभ के मेले को देखते हुए ये समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर शासन स्तर से मांग की गई है। और देखना यह है कि आने वाले दिनों में परीक्षा तिथि में बदलाव होती है या परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ रियायत मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा तिथि की सूचना जनवरी महीने में चल रही है, उस पर अभी कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अगले सप्ताह फिर से एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के आधार पर परीक्षा तिथि की संभावित तिथि में परिवर्तन संभवतः देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एलटी ग्रेड 7000 भर्ती पदों को लेकर, जिसकी सूचना सोशल मीडिया पर चल रही है, समकक्ष अर्हता के विवाद के निस्तारण के पश्चात शासन स्तर से भी परमिशन मिलने के लिए 7000 पदों पर प्रस्ताव भेज दिया गया है। और अब कैबिनेट की मीटिंग के साथ ही कैबिनेट की मीटिंग के उपरांत ही 7000 पदों पर एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन पर मोहर लगेगी। परीक्षा पैटर्न को लेकर कैबिनेट की मोहर लगते ही एलटी ग्रेड के 7000 पदों पर विज्ञापन आप सभी को संभवतः जनवरी महीने में देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ प्रवक्ता के 1500 पदों पर भी विज्ञापन जनवरी महीने में मिल सकता है। इस प्रकार की खबर सोशल मीडिया पर फैल रही है, लेकिन आप सभी को वास्तविकता से अवगत कराते हुए हम आपको बता दें कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन की अगर बात करें तो उसमें आपको अभी समय लग सकता है। संभवतः जनवरी के बाद कुंभ मेले के उपरांत आप सभी का विज्ञापन एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का देखने को मिल सकता है, और लगभग 9000 पदों पर। तो आप जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की बात करें तो वो भी कुंभ मेले के उपरांत हो सकती है। फिलहाल अगले सप्ताह इस खबर की पुष्टि हो जाएगी कि जनवरी महीने में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है या कुंभ के मेले के बाद होगी। बाकी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती की बात करें तो विज्ञापन संभवतः कुंभ के मेले के उपरांत आप सभी को देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी प्रतियोगी छात्र बीएड के अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे समस्त अभ्यर्थी अपनी परीक्षा की तैयारी जारी रखें। जैसे ही परीक्षा को लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट निकल के आती है, चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करेंगे। बाकी नई शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल अभी से कम 5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि जून 2025 के पहले नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आप सभी को देखने को नहीं मिलेगा। मार्च 2025 की अगर बात करें तो मार्च 2025 के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी टेट 2025 का आयोजन हो सकता है, और उसके लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार रहिएगा। यूपी टेट 2025 के आगाज होने के 2 महीने के बाद नई शिक्षक भर्ती को लेकर सूचनाएं ऑफिशियल आपको शासन स्तर से देखने को मिल सकती है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको अपडेट इसी प्रकार देते रहेंगे। धन्यवाद।